Hello students, today we are going to discuss worksheet number 1, that is number system of class 9th. First question, बेटा आपके पास एक डायग्राम बना है जिसमें लेफ्ट साइड पे लिखा है इंटीजर्स, दो सर्कल्स बने हैं और सेंटर वाले सर्कल में इट इज़ रिटन 0 और आपने ये वाले दो सर्कल्स फिल करने हैं. बेटा आपको पता है इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय सिंबल z और उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, तो सेंटर में वी हैव 0, तो राइट साइड वाले सर्कल में यू विल राइट पॉजिटिव, दैट इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स. और लेफ्ट साइड वाले में यू विल राइट -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है बेटा, सो दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. 0 and the positive integers together make the group of integers. Question number 2, you have to write the smallest whole number. बेटा whole number start from 0, 0 1 2 3 and so on, और सबसे छोटा whole number होता है 0. and the smallest natural number, अगर आपको ये question आ जाए you have to write the smallest natural number that is equal to 1. whole number के लिए we use the symbol W, natural numbers के लिए we use N and integers के लिए we use Z. ठीक है बेटा. Question number 3, you have to write the additive inverse of 3. Students, additive inverse होता है वो नंबर जिसको नंबर में ऐड करने पे you get the additive identity. Now you all know that additive identity is 0. तो 3 हम क्या ऐड करें so that we get the answer as 0. So that is -3. एडिटिव इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपको नंबर दिया हो अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो. और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जिस नंबर को हम इसको अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें सो दैट इट गिव्स मी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0. सो एडिटिव आइडेंटिटी 0 लाने के लिए जो आप नंबर यूज़ कर रहे हो दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लाने के लिए जो आप नंबर यूज़ कर रहे हो दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. इसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होता है, इसमें एडिशन का. सो अगर ये 3 है योर आंसर इज़ -3 और अगर आपको -3 का एडिटिव इन्वर्स पूछेंगे दैट विल बी 3. तो इसमें हम साइन चेंज करते हैं, द नंबर रिमेन्स द सेम. और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं बेटा, रेसिप्रोकल. 3 का रेसिप्रोकल देयर इज इनविजिबल डिनोमिनेटर 1, तो आप इसको क्या कर दोगे 1/3. सो आप 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगी. सो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए आप साइन चेंज करते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहता है. और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने के लिए साइन वही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव. आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स करना है, मतलब कि उसका क्या लेना है बेटा आपने रेसिप्रोकल. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. बेटा ये है एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस का क्वेश्चन. इसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द बटरफ्लाई मेथड. नाउ व्हाट इज़ दिस बटरफ्लाई मेथड. आपने क्या करना है, पहले आप ये वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 दैट इज़ 2. फिर ये वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 क्या आया 3. बीच में जो साइन है वो डाल दो प्लस का, और नीचे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. देखो बेटा ये बटरफ्लाई की शेप बन गई ना, 3 2s are 6. सो ऊपर 3 + 2 5 और नीचे 6. इसको हम बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं. तो योर आंसर इज़ 5/6. इसको भी बेटा बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व करो. 1 × 3 3, पर यहाँ पे अब आगे कौन सा साइन है, माइनस का. अब देन 1 × 2 2, और यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, और लाइन लगा के नीचे 2 3s are 6. अब आपको पता है -3 + 2 दैट इज इक्वल टू -1/6. सिमिलरली दिस वन 3 × 1 3, और आगे लेफ्ट पे उसके माइनस का साइन है. 2 × 1 2, इधर भी माइनस का साइन है, और नीचे 2 × 3 6. सो -3 - 2 दैट इज इक्वल टू -5/6. सो तीनों केसेस में देखो बेटा आंसर डिफरेंट आया. फर्स्ट का आंसर आया 5/6, सेकेंड का -1/6,
और थर्ड का -5/6। क्वेश्चन नंबर 6, आपने ये वाले नंबर्स -1, 1/2, 3/2, 5 इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बेटा -1 तो ये रहा, सो आई विल मार्क इट एज A। -1 इज रिप्रेजेंटेड बाय A। 5 भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है, मार्क इट एज ये A B C D और ये वाला मैंने D मार्क कर दिया। देन आपने करना है 1/2। 1/2 इज 0.5। इट विल कम बिटवीन 0 एंड 1 के बिल्कुल सेंटर में। सो ये है मेरा बेटा 1/2। ठीक है, सो इसको मैंने मार्क कर दिया एज B पॉइंट। एंड नेक्स्ट आपने मार्क करना है 3/2। 3/2 को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे दैट विल गिव यू 1/2। सो बेटा ये 1.5 है, तो आप 1 और 2 के सेंटर वाला मार्क करेंगे, दैट इज 3/2 और इसको मार्क कर देंगे एज पॉइंट C। सो मैंने सारे पॉइंट्स A B C D को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, a number of the form P/Q where dash and Q are dash numbers and Q is not equal to 0 is called a fraction। बेटा यहाँ पे जो ये P और Q होते हैं, तो पहले ब्लैंक में आएगा आपका P, where P and Q are whole numbers and जो नीचे वाला नंबर है दैट इज Q, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा फ्रैक्शंस। और यही क्वेश्चन अगर आपको आ जाए सेम डेफिनेशन और यहाँ पे फ्रैक्शन की जगह आ जाए रैशनल नंबर्स, ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q is not equal to 0, then it is known as rational numbers। तो अगर आपके पास फ्रैक्शंस आएगा बेटा तो P और Q होल नंबर्स होते हैं विद द डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और अगर रैशनल नंबर्स आएगा देन P and Q आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, वी मिस द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज आइडेंटिटी A plus B multiply by A minus B। That is a very easy identity, all of you know, that is equal to A square minus B square। हमने ये बेटा क्वेश्चन मिस कर दिया था, क्वेश्चन 4th। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, बॉय इज वॉकिंग ऑन रियल नंबर लाइन, हिज बैक फुट इज ऑन डैश एंड फ्रंट फुट इज ऑन डैश। बेटा ये देखो, ये उसका बैक फुट है पीछे वाला जो कहाँ पे है 0 पे, और जो उसका फ्रंट फुट है आगे वाला दैट इज ऑन 9/4। So his back foot is on 0 and front foot is on 9/4। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 was very easy, back foot on 0 and front foot on 9/4। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 represent √5 on the number line। बेटा फॉर दिस यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द नंबर लाइन जिसकी बेस होएगी 2 यूनिट, परपेंडिकुलर होगा 1 यूनिट, देन दी हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट गिव्स यू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। सो बेटा जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हो जिसकी बेस 2 यूनिट्स हो, परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, देन हाइपोटेन्यूज कम्स आउट टू बी √5। सो यही वाला राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाना है ऑन द नंबर लाइन। ये अब आपके पास 0 से स्टार्ट होके 2 तक 2 यूनिट्स है। मैं मेजर कर लेती हूँ, 1 यूनिट बेटा नंबर लाइन पे है इक्वल टू 0.6, तो मैं 2 पे भी 0.6 बनाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल 2 पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट है इसको मैं रखूँगी एग्जैक्टली 2 के ऊपर, और ये वाली लाइन को एग्जैक्टली मैं नंबर लाइन के ऊपर, तो मैं अपना D प्लेस करूँगी बेटा ऐसे, 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। सो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड देन आई विल जॉइन दिस लाइन विद 2। तो बेसिकली मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसकी बेस होएगी 2 यूनिट और परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट। तो मैं यहाँ पे 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 0.6
बनाऊंगी बेटा, तो 0.6 लेके आई विल ड्रॉ, ठीक है। तो ये मेरा O है, ये मेरा A है, ये मेरा B है। तो मैं ऐसे का ही राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ, OAB। बेस आएगी आपकी 2 यूनिट्स, परपेंडिकुलर आ गया बेटा आपका 1 यूनिट, और जो आपका हाइपोटेन्यूज निकलता है आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज निकला बेटा, ये कितना आया, √5। पर अब ये जो आपका हाइपोटेन्यूज निकला है वो आपने कहाँ पे लेके आना है, ऑन द नंबर लाइन। सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल ओपन योर कंपस इक्वल टू √5, नीडल रखोगे 0 पे, पेंसिल रखोगे इस पॉइंट के ऊपर, तो आपने अपना कंपस खोल लिया इज इक्वल टू √5, एंड देन यू विल ब्रिंग इट डाउन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है बेटा, ऐसे। तो जिस पॉइंट पे ये नंबर लाइन को कट कर रहा है उस पॉइंट को आप नाम दे दोगे P। सो OP इज इक्वल टू √2 यूनिट्स, सॉरी √5, इट इज़ √5 यूनिट्स ऑन दी नंबर लाइन। तो हमने बेटा ये √5 बना दिया ऑन द नंबर लाइन। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन हाउ you have to draw √5 on the number line. Moving on to question number 10, you have to write 6 rational numbers between 3 and 4. बेटा 3 के नीचे इनविजिबल डिनोमिनेटर है 1, उसी तरह 4 के नीचे इनविजिबल डिनोमिनेटर है 1. आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से, और यू कैन टेक एनी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 10/10 इज़ बेसिकली 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो दिस इज़ 30/10 and this is 40/10. So 6 rational numbers between 3 and 4 कौन कौन से बेटा, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 and 36/10. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बेटा वही फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने यूज़ किया था, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b इज इक्वल टू a² - b². यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, दैट इज़ a + b, a - b आइडेंटिटी होती है a² - b². सो आप करोगे 3² माइनस √3². 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर बेटा 3, सो 9 - 3 दैट गिव्स यू द आंसर एज 6. मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, यू हैव टू सॉल्व. यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट्स वाले रूल्स लगाने हैं बेटा, और ये रूल आपको पता है, a⁻p इंटू a⁻q इज इक्वल टू a⁻p + q. When bases are same, powers are different, multiply में powers are added and divide में powers are subtracted. So 2⁻2/3 plus 1/5. अब ये वाली दोनों फ्रैक्शंस पावर में हैं और ये मेरी बेस है 2. अब मुझे 2/3 और 1/5 को प्लस करना है. सो आई विल डू दिस हेयर इन द रफ वर्क. 2/3 प्लस 1/5. अगेन द बटरफ्लाई मेथड जो हमने क्वेश्चन 5th में किया था, आप इसको इधर से मल्टीप्लाई करो. 2 5s are 10, इधर करो बेटा. 3 1s are 3, बीच में प्लस और नीचे 3 5s are 15. सो बेटा आपके पास आंसर आ गया 2⁻13/15. बेस 2 ही रहेगी और पावर हो जाएगी 13/15. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2⁻2/3 देन द पावर 1/5. तो यहाँ पे आपका रूल लगेगा बेटा, व्हेन यू हैव 2 पावर्स a⁻p एंड देन q, देन यू हैव इट एज a⁻p इंटू q. तो दोनों पावर्स को आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई. सो 2⁻2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5. So that will be 2⁻2/15. ठीक है बेटा. So I hope question number 12 is clear to everyone. Moving on to the second page of the assignment, write in the decimal form 2/11. बेटा 2/11 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है.
आपने इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है। जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे, मैं आपको रफ वर्क में करके दिखाती हूँ। 2 को आपने 11 से डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। सो ये नहीं जाएगा तो आप 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाओगे। सो इट विल गो एट 1, 11 1 0 11, माइनस करोगे तो क्या बचेगा 9, देन अगेन 0। सो 11 8 जार 88, माइनस किया, यू आर अगेन लेफ्ट विद 2, फिर अगेन 0 लगाओगे, फिर से 1, 11 माइनस करोगे, यू आर लेफ्ट विद 9, फिर अगेन 0 लगाओगे 8। आप देखो वही वाला प्रोसेस रिपीट हो ही जा रहा है बारी बारी। पहले 2 रिमाइंडर आता है एंड देन उसके बाद 9 आता है, देन 2 आता है, देन 9 आता है। सो आपके पास 1 8 1 8 1 8 रिपीट हो जाएगा। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो योर आंसर इज 0.18 बार। 18 बार का मतलब क्या है? 1 8 1 8 1 8 1 8, ये चलता जाएगा। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं होगा, बट रिपीटिंग। रिपीटिंग भी कह देते हैं बेटा, रकरिंग भी कह देते हैं। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रकरिंग। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। आपके पास एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? सो दैट इज ऑलवेज इरैशनल। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 है, √3 इरैशनल है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इरैशनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आपने इन सबका प्रोडक्ट निकालना है। 3 √3 मल्टीप्लाई 4 √3 मल्टीप्लाई 12 √243। बेटा 243 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता है ये 3 के टेबल पे जाएगा 81, 3 के टेबल पे जाएगा 27, देन 3 पे जाएगा 9, देन 3 पे जाएगा 1। सो दिस इज basically 3 3s are how many times 3? 1 2 3 4 5 times 3. so ये वाला √3 और √3 क्या बन गया? 3, ये 3 एज इट इज़, ये वाला 4 एज इट इज़, और ये वाला √3 क्या बन गया? 3, और ये वाला 12 एज इट इज़। और ये जो √243 है इसको मैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख सकती हूँ 5 टाइम्स। ये एक पेयर बना बाहर आ गया, ये भी एक पेयर बना बाहर आ गया, तो बेसिकली 9 बाहर आ गया। 3 4s are 12, 12 3s are 36, ये 12 और ये 9 और एक √3 बच गया। तो अब आप 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, यू गेट 3888 मल्टीप्लाई करके और साथ में √3 एज इट इज़। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। बेटा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स में बेसिकली हमने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में √, का साइन है उसको रिमूव करना होता है। तो इसको हम करने के लिए वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम थिंग, क्योंकि वो कैंसिल होके 1 आ रहा है, तो हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करना किससे होता है? यू हैव टू से टेक द सेम थिंग √7 √6 बट विद द रिवर्स्ड साइन। अगर आपको क्वेश्चन में माइनस है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो आप माइनस से करेंगे, सो दैट वो a + b a - b का क्या बना देगा? फॉर्मूला। सो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया बेटा, √7 प्लस √6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ऊपर तो बेटा वही रहेगा √7 प्लस √6, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आएगा। नीचे a + b a - b, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था पिछली शीट पे। सो दिस इज a + b a - b का फॉर्मूला a² - b²। सो √7 का स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √7 प्लस √6, नीचे 7 - 6, दैट इज इक्वल टू, आपने हर स्टेप में न्यूमरेटर को लिखना है, उसको ड्रॉप नहीं करना। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सिमिलरली दिस वन, इसमें भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय √5 माइनस √2,
क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्लस है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तभी ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। सो ऊपर तो वही आ गया बेटा √5 माइनस √2, नीचे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी √5 माइनस √2, 5 माइनस 2, सो दिस विल बी √5 माइनस √2 और नीचे 3। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। और इसमें ये वाला आंसर था मेरा फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन 17, आपने 8√15 को डिवाइड करना है बाय 2√3। बेटा 8√15, 15 को यू कैन राइट एज √3 मल्टीप्लाई बाय √5, नीचे 2√3 है, √3 कैंसिल हो गया, 2 और 8 कैंसिल हो गया, 4। सो योर फाइनल आंसर इज 4√5। Question number 18, you have to find 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11. बेटा irrational numbers वो होते हैं which are non-terminating and non-repeating, जो ना ही ख़त्म हो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन और ना ही रिपीट हो। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप पहले 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, जैसे इसमें हमने 2/11 की थी, वैसे ही आप 5/7 को करोगे। तो 5 को जब आप 7 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 0.714285 बार। ठीक है बेटा। और जब आप 9 को 11 से डिवाइड करके देखोगे, जैसे हमने 2/11 किया था, यू विल गेट 0.81 बार। सो ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये चाहे नॉन टर्मिनेटिंग है बट दे आर रिपीटिंग, इसमें बार आ गया, यही नंबर्स बारी बारी आ रहे हैं। तो अब आपने इन दोनों के बीच में लिखने हैं इरैशनल नंबर्स। तो आप ऐसे के डेसिमल्स लिख दो जो ना ही ख़त्म हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो यू कैन राइट 0.721, 72221, 72221 एंड सो ऑन। जो मर्जी कॉम्बिनेशन बना दो, पर इन दोनों के सेंटर में लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अब 2 हर बारी चेंज हो रहा है और पीछे डॉट्स लगा दी, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, सो इट इज़ इरैशनल। और ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये 0.71 से ज़्यादा है, 72 है, और 0.81 से कम है। 0.750, 0.7500, 75000 एंड सो ऑन। ये भी क्या है, इन दोनों के सेंटर में है और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। 0.80, 800, 8000 एंड सो ऑन। सो ये तीनों नंबर्स इरैशनल है बिकॉज दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, you have to write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-repeating, that is irrational numbers। पाए आपको पता है बेटा, irrational होता है √2, √3, √5, ये सारे बेटा irrational numbers हैं। बेटा irrational numbers को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाए √2, √3, √5, या आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो जैसे हमने ऊपर ये वाले नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने बेसिकली आपको 3 नंबर्स बोले थे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो यही वाले आप नंबर्स लिख सकते हो, क्योंकि ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ना ही ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये टर्मिनेट। 0.80, 800, 8000, 0.750, 7500, 75000, 0.721, 7221, 7221। सो आप इस क्वेश्चन में आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस विल ऑल्सो बी योर आंसर नंबर 19th। ठीक है बेटा। So I hope this assignment is clear to everyone. I request all of you to please complete your worksheets, and if you have any doubts then you can ask me in the comment section. Thank you and have a good day.